हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.9 चल रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ठीक है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से समझाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। इट टुक हिम 5 hours 30 minutes. ओके, बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय टैक्सी, ही टेक्स 6 minutes longer. ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द टैक्सी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो अब्दुल है वो ट्रेवल करता है 300 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी के द्वारा। ठीक है, तो इट टुक हिम, उसको जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, कितना लगता है, 5 hours 30 minutes। ठीक है, जब वो 300 ट्रेन से एंड 200 टैक्सी से ट्रेवल करता है तब उसको इतना समय लगता है। ठीक है, बट इफ ही ट्रेवल, लेकिन अगर वो 260 किलोमीटर यानी कि 260 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है एंड 240 किलोमीटर टैक्सी से ट्रेवल करता है तो उसको 6 मिनट का जो टाइम है ज्यादा लगता है। तो 6 मिनट का टाइम ज्यादा लगता है, इसका मतलब क्या है कि 5 hour 30 minute, और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 5 hour 36 minute। ओके, तो हमें स्पीड किसकी फाइंड आउट करना है, ट्रेन की एंड टैक्सी की। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, लेट करेंगे सबसे पहले क्या, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको हम v1 मान लेते हैं, एंड द स्पीड ऑफ टैक्सी, तो टैक्सी की स्पीड को हम v2 मान लेते हैं। आप इसको xy भी मान सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि 300 जो है किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से, तो इसका मतलब 300 अपॉन में v1, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तभी तो हम टाइम को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर और ये v2 ये टैक्सी के द्वारा है। और जो इसके लिए टाइम लगा है वो लगा है 5.5। भाई 5.5 हमने इसको कैसे लिखा, अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। हमें सबसे पहले क्या, एक मिनट, हमें सबसे पहले क्या बोला था कि 5 hour 30 minute, हमें ये बोला था 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो 5 घंटे 30 मिनट को हमने 5.5 लिखा है। ऐसा क्यों, देखिए 5 घंटे तो 5 गुणे 60, इसको हम मिनट बना लेंगे, यहाँ 30 आपस में इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 300 और यहाँ 30, तो ये हो जाएगा हमारा 330। अब ये मिनट बन गया, मिनट बन गया। इसको हमें क्या बनाना है, आवर में चेंज करना है, घंटे में चेंज करना है। तो कैसे, 60 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड, इसी में 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, एंड 33 को डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से 6, अच्छा यहाँ 5, तो 6 5 जा 30, एंड यहाँ से पॉइंट लगाएंगे 0, एंड 6 5 जा 30। ओके, तो यहाँ 5.5 आ गया। तो 5.5, 5 hours 30 मिनट को 5.5 लिखा जा सकता है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर 5.5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर इसी को पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, या भी नहीं करते, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, बाद में सॉल्व करेंगे। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि 260 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है एंड 240 किलोमीटर वो टैक्सी से ट्रेवल करता है। तो 260 अपॉन v1 एंड प्लस कितना 240 अपॉन v2 और इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ 5.6। क्यों 5.6, क्योंकि उसने कहा था कि इस बार जो टाइम लगना है वो 5 घंटे 30 मिनट में 6 और जोड़ना है। भाई 6 मिनट लॉन्गर बोला था, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट में 6 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे और 36 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 36 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 गुणे 60 प्लस 36, तो यहाँ से हुआ 300 एंड यहाँ 36, तो यहाँ से 336। ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ 336 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब हमारा क्या आ जाएगा। अब डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कुछ इतना, ये हमारा 5 टाइम में जा पाएगा 300, एंड यहाँ से 3, यहाँ से 6 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये 6 टाइम में जा पाएगा, 6 6 जा 36। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया कि 5.6 ये 536 मिनट को लिखा जा सकता है। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया था 5.6। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यहाँ 1 अपॉन v1 को हमें a मानना है एंड 1 अपॉन v2 को हमें क्या मानना है, b मानना है। तो इसको पहले a भी मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, 1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 300a। ठीक है, यहाँ से 300a और यहाँ से क्या हो जाएगा 200b इज इक्वल्स टू 5.5, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 260a, एंड यहाँ से 240b
n इज इक्वल्स टू 5.6 कुछ इतना। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ 30 है एंड यहाँ 260 है, तो यहाँ से कुछ बन नहीं रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से ना दोनों से यहाँ से और यहाँ से 100 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ से 100 कॉमन लेंगे तो 100 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 3a, और यहाँ से 2b एंड ये 5.5 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो ये 5.5 है इसके अपॉन में हम ये 100 ले जा सकते हैं, इसका मतलब 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5.5 और अपॉन में ये 100 लेके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हमने टच नहीं किया है, ओके, एंड सिर्फ इसी इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक हमने बना ली। अब इसको ना इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ मान लेते हैं इसको ऐसे। ठीक, अब इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही 20 कॉमन लेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 20, तो यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ 13 बचेगा एंड यहाँ a एंड यहाँ बचेगा 12 और ये b इक्वल्स टू 5.6। तो जो 20 है ये अपॉन में चला जाएगा ऐसा कुछ, तो 13a प्लस 12b इक्वल्स टू 5.6 और अपॉन में 20। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 कब सॉल्व हो सकती हैं, अगर इसकी मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसकी जो 3 है इक्वेशन, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हैं, तो यहाँ से 6 3 जा 18, तो 18a एंड 6 2 जा 12, तो 12b एंड यहाँ से 6 5 जा 30 एंड 6 5 जा 30 एंड 30 में 3 जोड़ेंगे 33। ठीक है, 33 और अपॉन में ये 100 अभी चल रहा है, तो ये ऐसे ही अभी लिखा रहने देंगे एंड ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख देंगे एज इट इज। तो 13a एंड यहाँ से 12b एंड यहाँ से 5.6 और अपॉन में क्या है 20 है। नॉर्मली इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गए और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब 18 में से अगर 13 कम करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, तो 5a वो भी प्लस का पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 33 अपॉन में 100 माइनस में क्या 5.6 अपॉन में 20, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 33 ही लिखा रहेगा माइनस यहाँ मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। क्यों भाई मल्टीप्लाई 5 से क्यों हो रही है, क्योंकि 20 का टेबल अगर हम 100 में पढ़ेंगे तो 5 टाइम ही तो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। एंड यहाँ 5a अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ 5a ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ 33 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, 25 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ओके, एंड पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे माइनस एंड यहाँ हम 100। ठीक है, अब 33 में से अगर 28 हम कम करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या 5a इज इक्वल्स टू और यहाँ पर 5 एंड अपॉन में 100। ठीक है, पॉइंट 0 ये है, इसका कोई मतलब नहीं, तो पॉइंट 0 हटा देंगे, तो 33 में से 28 को कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, तब मैं यहाँ से कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से कर देती हूँ मैं। अब क्या a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/100। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 से 5, ये देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल्स टू क्या 1/100, यहाँ 1 और यहाँ अपॉन में 100। ठीक है, इतना समझ में आया। अब a को हमने क्या लेट कर रखा है, a को हमने लेट कर रखा है, 1 मिनट, a को हमने लेट कर रखा है 1/v1। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/v1 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या 1/100। ठीक है, तो v1 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो v1 की जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है फिलहाल। अब जो ये v1 की वैल्यू आ रही है वो किसी भी एक इक्वेशन में, अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में v1 की वैल्यू रखेंगे एंड v2 फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 300 अपॉन v1 प्लस 200 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू क्या 5.5। तो v1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 300 और v1 यहाँ पर तो 100 हो जाएगा, प्लस 200 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू क्या 5.5। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या 200 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू 5.5 एंड 3 यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या 200 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू, उसको जब घटा देंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2.5। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, तो 5 में से 0 जाएगा 5 एंड यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब यहाँ देखिए ये v1 यहाँ आ जाएगा और 2.5 यहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो मैं इसको और इस तरफ सॉल्व कर देती हूँ अब। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको इस तरफ सॉल्व कर देती हूँ,
तो क्या हो जाएगा 200 और 2.5 अपॉन में आ जाएगा एंड यहाँ से क्या v1 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे तो 25 बन जाए 25 एंड 25 8 जा 200 होता है एंड 0 और है तो 0 और लगा देंगे, यानी कि v1 इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, v1 इज इक्वल्स टू 80। तो अब आंसर लिखेंगे क्या, यहाँ से आंसर लिखते हैं क्या कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या, पहले हमने क्या निकाला था v1, तो v1 हमारा कितना है 100, तो 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ टैक्सी। ठीक है, तो यहाँ टैक्सी और ये कितना हमारा निकल के आया 80, तो क्या 80 किलोमीटर पर आवर एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, तो ए एंड बी जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, दो प्लेस है। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, तो एक कार जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार जो है वो बी से स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम, एक ही समय है दोनों का। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दोनों कार एक ही तरफ जा रही है। ठीक है, तो और क्या है डिफरेंट स्पीड, और उनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। देन दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर वो एक ही तरफ जा रही है तो दोनों 5 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, और अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि अगर ए इस तरफ तो बी इस तरफ, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है तो क्या होगा दे मीट इन 1 आवर्स, तो वो 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, यानी टू कार्स की जो स्पीड है वो क्या है। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं लगवा चुकी हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था पार्ट 1 में मैंने लगवाया हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पर एक मैं छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, चित्र बना देती हूँ। ये ए कार मान लेते हैं, ए स्थान पर एक कार है एंड यहाँ बी स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर एक कार है, ये मान लेते हैं। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 100, हम इसको 100 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। एंड दोनों के बीच की दूरी हमको 100 दे रखी है। ठीक है, और अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाती है, मान लीजिए दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है भाई, बी भी इधर जा रही है और ए, ठीक है, ए स्थान से जो कार जा रही है वो भी इधर, और बी स्थान से जो कार जा रही है वो भी इधर जा रही है, एक ही तरफ जा रही है ऐसा मानते, तो कहीं इस पॉइंट पर मिल जाएंगी दोनों। और हम ये मान लेते हैं अगर दोनों स्थान से जो कारें हैं, ठीक है, वो एक ही तरफ आ रही हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो अगर ए स्थान से कार इधर आ रही है और बी स्थान से कार इस तरफ आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 में लगवा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहां पर पार्ट 1 में। ओके, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हम लेट करना पड़ेगा, तो क्या हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए से जो कार होगी उसकी स्पीड, तो फ्रॉम ए, तो इसको मान लेते हैं v1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी, जो कार बी से है उसकी स्पीड को मान लेते हैं v2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है इफ द टू कार, ठीक है, टू कार ट्रेवल्स in same direction then they meet। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वो क्यू पर मीट कर रही होंगी, then they meet क्यू। ठीक है, या यहाँ पर पॉइंट लिख सकते थे ऐसे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट क्यू, तो वो क्यू पर मीट कर रही है। भाई अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दिया था कि जो टू कार हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो बी स्थान से कार गई होगी वो इस तरफ जा रही है, और जो ए स्थान से कार गई होगी वो भी इसी तरफ जा रही है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो पॉइंट क्यू पर मिल रही होंगी, इसलिए यहाँ पर हमने पॉइंट क्यू लिख दिया है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं इसी क्वेश्चन में अगेन देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी है तो इस दूरी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू में से अगर हम ये बी क्यू घटाएंगे तब हमें ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस मिल जाएगी, बस यही लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या 100। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, यहाँ से ए क्यू यानी ए से क्यू, ठीक है, ए की जो स्पीड हमने मान रखी है वो v1, तो यहाँ से v1, और जो बी क्यू यानी कि जो बी की स्पीड मान रखी है वो v2। अब यहाँ स्पीड तो हो गया, लेकिन हमें क्या टाइम भी तो मैनेज करना पड़ेगा, तब तो टाइम इंटू स्पीड मिला करके डिस्टेंस आएगी, और ये डिस्टेंस है हमारी। ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो टाइम इंटू स्पीड, तो यहाँ टाइम भी तो मैनेज करना पड़ेगा। और इसको टाइम कितना लगता है, इसको टाइम लगता है 5 आवर्स का। ठीक है, बुक में यही दिया हुआ है कि 5 आवर्स का टाइम लगता है जब वो एक डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 100 एंड अपॉन में ये 5 आ जाएगा।
तो कट कर देंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 20 एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि इफ द टू कार्स ट्रेवल, ठीक है, टू कार्स ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ईच अदर, ठीक है, देन दे मीट एट पॉइंट, तो हम ये मान सकते हैं कि वो पी पर मीट कर रही होंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, अगर ए कार इस तरफ जा रही है और बी स्थान से कार इस तरफ जा रही है तो वो पी पर, ठीक है, मीट कर रही होंगी। तो फिर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू क्या 100। ठीक है, ए पी प्लस पी बी या बी पी तो इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 100 है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू 100। अब जो ए पी है उसको हमने v1 माना है, उसकी स्पीड यानी कि एक कार की स्पीड को, और जो बी कार की स्पीड है जो बी स्थान से जा रही थी उसको हमने क्या माना था v2, और जो इनमें जो टाइम लग रहा है वो कितना 1 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, जो दोनों आपस में मैच होंगी कार यानी कि एक दूसरे की तरफ आ जाएंगी तब उनमें जो समय लगेगा वो 1 घंटे का समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ से 100, अब यहाँ से v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू क्या 100, भाई ये 1 अपॉन में ले जाएंगे तो 100 ही रहेगा, इनकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 ये जो दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे एंड स्पीड फाइंड आउट करेंगे दोनों कार की। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 क्या है, यानी कि सेकंड v1, यहाँ v1 एंड यहाँ v2 इज इक्वल्स टू क्या 100। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, इसको नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से v1 और v1 मिला के क्या हो जाएगा 2v1 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 120। तो अब बाकी का मैं इस तरफ कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या था, तो v1 इज इक्वल्स टू 120 और ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा तो ये कैंसिल होकर 60 आ जाएगा, तो v1 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 60। ठीक है, तो v1 की वैल्यू 60 आई। अब किसी भी इक्वेशन में तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 100, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ v1 क्या है 60 एंड यहाँ v2 ऐसे लिखा रहेगा एंड यहाँ 100, तो v2 इज इक्वल्स टू क्या 100 माइनस 60, तो v2 इज इक्वल्स टू क्या 40, यहाँ से क्या आया 40। ठीक है, v1 की वैल्यू आ गई, v2 की वैल्यू आ गई, यानी कि जो स्पीड ऑफ द कार है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ कार, या कार्स लिखते हैं भाई, 2 कार है तो कार्स लिख देते हैं, या स्पीड ऑफ द 2 कार्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले की रहेगी हमारी v1, यानी कि अब हम v1 डाल सकते हैं, तो v1 क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर एंड v2 दूसरी कार की क्या रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। ओके, if the train could have been 10 किलोमीटर पर आवर faster, it would have taken 2 hour less than the scheduled time। अगर जो स्पीड है उसमें 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर यानी कि तेज कर दिया जाए, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जो टाइम होगा वो 2 घंटे का कम लगेगा, जितना टाइम उसको लगता था उसमें वो 2 घंटे का टाइम अब कम लगेगा अगर स्पीड बढ़ा दी जाए। ठीक है, फिर है एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोवर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर 10 घंटे प्रति किलोमीटर, ठीक है, ये स्पीड अगर इतनी कम कर दी जाए, ठीक है, 10 घंटे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर स्पीड कम कर दी जाए ट्रेन की, तो जो टाइम लगेगा, जो पहले टाइम लगना था उसके हिसाब से टाइम लगेगा 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, ये लिखा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन, तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या यहाँ लेट करेंगे, हम क्या लेट द एक्चुअल, हम पहले का टाइम मान के चलते हैं कि एक्चुअल टाइम, या पहले स्पीड मान लेते हैं, इस टाइम बाद में मान लेते हैं, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द एक्चुअल टाइम, ठीक है, एक्चुअल टाइम, और टाइम मान लेते हैं कि एक्चुअल टाइम बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन को जो एक्चुअल टाइम पहले लगा होगा वो लगा होगा बाई आवर, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यही तो लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो x है और जो टाइम है वो कितना है y है, तो यहाँ से एक्स वाई। ठीक है, जो डिस्टेंस हमने निकाली वो क्या निकाली एक्स वाई, ऐसा कह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था समझिए, कि अगर, ठीक है, व्हेन स्पीड
अगर स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यही था, तो स्पीड हमारी यहाँ पर x है, उसमें हम 10 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, यानी कि स्पीड हमारी अब हो गई है x + 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाना था, देन जो टाइम है वो क्या हो जाएगा y - 2, क्योंकि 2 घंटे का टाइम घट जाता था, 2 घंटे का टाइम कम लग रहा था, ये कह सकते हैं। तो जो टाइम है उसमें 2 घंटे का समय कम कर देंगे, 2 आवर्स का टाइम कम कर देंगे, तो यहाँ से y - 2 आवर्स, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये स्पीड और ये टाइम, तो इस समय जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, x + 10 और मल्टीप्लाई में y - 2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अब इस समय, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो क्या थी, xy, तो यहाँ पर हमें xy लिखना है। एंड यहाँ से क्या है, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो x का y से यहाँ xy, एंड x का -2 से तो -2x, अब 10 का, तो 10 का y से यहाँ से 10y, एंड 10 का -2 से तो माइनस का 20, xy से xy कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 2x, इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 2x हो जाएगा। एंड 10y को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 10y हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 20, अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब क्या, इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x, यहाँ से 5y, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 10, या यूं कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड, एंड यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2, एंड इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एंड इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि स्पीड, ठीक है, तो व्हेन स्पीड, जब स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम कर दी जाए उसकी स्पीड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखेंगे भाई, x में 10 किलोमीटर पर आवर कम करना है, तो यहाँ से x - 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ, ठीक है। देन टाइम, तो इस समय जो टाइम लगेगा, तो इस समय जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, y + 3, यानी कि 3 घंटे का समय उसमें ज्यादा करना होगा, जोड़ना होगा, तो y + 3 हो जाएगा, तो ये आवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको 3 घंटे का समय ज्यादा लग रहा था जब उसकी स्पीड कम कर दी गई थी तब, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ से कैसे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड ये है और टाइम ये है, तो यहाँ से क्या, x - 10 एंड यहाँ से y + 3, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास है क्या, xy, ठीक है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पर ये xy है, तो बस यही हमें xy यहाँ पर लिखना है, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो x का y से xy, एंड x का 3 से तो प्लस का 3x, y का 10 से तो माइनस का 10y, एंड ठीक है, -10 का 3 से तो माइनस का 30, xy से xy कैंसिल, इसको ना इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का 3x, और इसको ये प्लस का 10y, एंड ये माइनस का 30 अभी लिखा रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x - 5y = -10, या एक काम करते हैं ना, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यहाँ ना लिख करके, एक मिनट, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं, तो इक्वेशन है इसकी मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो यहाँ से क्या 3x हो जाएगा, -15y हो जाएगा, एंड माइनस का 30, ठीक है, कुछ ऐसा। और जो ये इक्वेशन लिखी इसको ऐसे ही एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और यहाँ से 10y एंड यहाँ से माइनस का 30, इनको नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस का 5y एंड ये माइनस का 60, तो y इक्वल्स टू माइनस का 60 अपॉन में माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, एंड यहाँ से 12, 5 × 60 तो 12 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 12, y की जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x - 5y = माइनस का 10, तो x - 5 एंड y की वैल्यू क्या है 12, यहाँ 12 लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस का 10, तो x माइनस यहाँ 60 हो जाएगा, एंड यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का 10, एंड इसको इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 50, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 50 आ रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें तो डिस्टेंस निकालना था ना, तो डिस्टेंस क्या था, देखिए यहाँ से, या एक काम करते हैं पूरा ही आंसर लिख सकते हैं, पूरा आंसर लिखने का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आई है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई, ठीक है। एंड क्या, टाइम, ठीक है, जो टाइम आया वो क्या आया है, वो आया है 12 आवर, ये टाइम हो गया। एंड अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, एक्स वाई था, स्पीड इनटू टाइम, तो ये स्पीड है, ठीक है, एंड ये टाइम है, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 5 = 60, ठीक है, 12 × 5 = 60,
एंड 0 और लगा देंगे तो ये क्या हो गया, किलोमीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजीत टेक्स 2 आवर मोर देन अमित, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो अजीत है उसको 2 घंटे ज्यादा समय लगता है अमित के मुकाबले, ऐसा कहा गया, यानी कि अमित की तुलना में अजीत को 2 घंटे का ज्यादा समय लगता है, यानी कि जो अमित की कंडीशन बनेगी उसमें 2 घंटे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इफ अजीत डबल्ड हिज स्पीड, अगर अमित नहीं अजीत, ओके, इफ अजीत डबल्ड हिज स्पीड, यानी कि अजीत अगर अपनी स्पीड को डबल कर दे तब क्या होगा, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित, यानी अमित से उसको 1 घंटा कम समय लगेगा, यानी कि अमित वाली कंडीशन में हमें 1 घंटे का समय कम करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग, उनकी वॉकिंग स्पीड फाइंड आउट करना है कि उनकी वॉकिंग स्पीड क्या है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट स्पीड, पहले स्पीड ही लेट कर लेते हैं, तो स्पीड ऑफ अजीत, तो अजीत की स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये अजीत की स्पीड रही होगी, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ अमित, तो अमित की स्पीड को हमने मान लिया है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस और अपॉन में क्या आएगा, स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो अब समझिए, डिस्टेंस हमारे पास 30 किलोमीटर है तो 30 अपॉन एक्स, ठीक है भाई, 30 अपॉन एक्स, तब तो टाइम आएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी कितनी 30 दे रखी है, एंड जो अजीत के लिए स्पीड है वो एक्स है, इज इक्वल्स टू, एंड अब अमित के लिए क्या, इसके लिए भी 30, क्योंकि उसको भी तो 30 किलोमीटर ही तय करना है ना, ठीक है। तो यहाँ से 30 एंड वाई, 2 घंटे का समय किसमें जोड़ना है, इसमें, क्योंकि जो अजीत है वो अमित के मुकाबले 2 घंटे ज्यादा का समय ले रहा है, इसका मतलब 2 घंटे इसमें हमको जोड़ना है, ठीक है, 2 घंटे अमित में जोड़ना है। ओके, एंड इस इक्वेशन को 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि अगर अजीत, ठीक है, कि अगर अजीत अपनी स्पीड को दुगना कर दे तो वो अमित के मुकाबले 1 घंटे कम समय ले रहा है, ठीक है, ये बोला है। तो इसका मतलब क्या है, अगेन क्या है कि जो अजीत है, यानी कि, ठीक है, जो डिस्टेंस 30 ही रहेगी एंड स्पीड इसकी 2 गुना करना है हमें, जो स्पीड पहले एक्स थी इसको हमें डबल करना है, 2x करना है, और जो अमित है उसकी स्पीड वही रहेगी, ठीक है, 30 अपॉन वाई ही रहेगी, लेकिन यहाँ 1 घंटे का समय कम इसमें लगेगा, तो हमें इसमें कम करना है, यानी कि अगर अजीत को कम समय लगना है, भाई अजीत को अगर कम समय लगना है तो अमित में समय कम करो, तब तो दोनों इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ ऐसी इक्वेशन बनी, तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, यहाँ 15 आ गया, तो यहाँ से 15 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -1, एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब बस नॉर्मली इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन को ना आप चाहें तो 1 अपॉन एक्स को वी मान सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम बिना वी माने भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ना डिजिट लगभग लगभग सेम है हमारे पास, इसलिए बिना वी माने भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों को नॉर्मली हम क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या, ये माइनस ये प्लस एंड ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपस में हो गए कैंसिल। अब यहाँ से क्या, 30 अपॉन एक्स माइनस 15 अपॉन एक्स, ठीक है, 30 अपॉन एक्स और यहाँ से 15 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 और 1, अब ये जो 1 है ये प्लस का 1 रहेगा, माइनस का नहीं रहेगा, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो 2 एंड 1 मिला के कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, एंड अपॉन में एक्स लिखा रहेगा, ठीक है, एक्स एक्स का एलसीएम एक्स ले लेंगे, एंड 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 बन जाती 3 5 जा 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा एंड 5 यहाँ लिखा रहेगा, तो 5 इज इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रखी, 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, माइनस 30 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से क्या, ये 6 टाइम में कट हो जाएगा, तो 6 माइनस, अब जो ये 2 है इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 30 अपॉन वाई यहाँ राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ आया 4 एंड यहाँ 30 अपॉन वाई, वाई को यहाँ एंड 4 को यहाँ ऐसे कर देंगे, तो यहाँ से 30 अपॉन 4, तो ये इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 7 टाइम 4 7 जा 28 एंड पॉइंट लगा के 0, तो 4 5 जा 20 कुछ इतना, तो y इज इक्वल्स टू 7.5, तो y की जो वैल्यू आ रही 7.5। अब x को हमने किसकी स्पीड मानी थी, अजीत की, एंड y को किसका माना था, अमित की स्पीड, ठीक है। बस अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे क्या, कि स्पीड ऑफ अजीत क्या है 5
किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अमित, स्पीड ऑफ अमित क्या रहेगी 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया एंड ये आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस एंड सर्टेन स्पीड है। ओके, इफ ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर, यानी कि स्पीड जो है उसकी अगर 1/2 किलोमीटर पर आवर अगर फास्ट हो जाए तो क्या होगा, ही टेक्स 1 आवर लेस, उसको 1 घंटे का कम समय लगेगा, ठीक है। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोवर, अगर उसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो क्या होगा, ही टेक्स 3 मोर आवर, उसको 3 घंटे का ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, यानी कि उसकी वॉकिंग स्पीड भी फाइंड आउट करनी है एंड वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी हमको बताना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है हमको, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ फटाफट। यहाँ से क्या, लेट द ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस, और ओरिजिनल डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, y आवर, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस क्या रहेगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था जब स्पीड, तो व्हेन स्पीड, जब स्पीड ना 1/2 आवर्स बढ़ जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, फास्टर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, ठीक है। स्पीड में 1/2 ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। एंड हमें क्या बोला था कि टाइम, तो देन टाइम, उस समय टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड ना लिखकर देन टाइम लिखते हैं, तो उस समय टाइम क्या हो जाएगा, 1 घंटे का कम टाइम लग रहा है, यानी कि y-1 और ये आवर, ठीक है। अब यहाँ से क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 एंड यहाँ से y-1, यहाँ से ये x है, ठीक है, x प्लस 1/2, यहाँ से y-1, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या है, xy, ठीक है, ये xy यहाँ पर हमें लिखना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो x का y से xy एंड x का 1 से तो माइनस का x एंड 1/2 का y से तो प्लस का 1/2 y एंड 1/2 का -1 से तो माइनस का 1/2, ठीक है, ऐसा कुछ, ये कैंसिल हो गया। x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 1/2 y एंड ये माइनस का 1/2 ऐसे लिखा रहेगा इस तरफ, ठीक है। ये 2 यहाँ से हटाना है भाई, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक काम करेंगे 2 यहाँ से हटाएंगे और सिर्फ यहाँ पर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ऐसा कुछ। और ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ आ जाएगा, बस ऐसा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था व्हेन स्पीड, जब जो इसकी स्पीड है, ठीक है, जब स्पीड इसकी 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी, x-1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, यहाँ से 1 कम कर देंगे क्योंकि स्पीड में यही तो बोला है कि 1 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम करना है, तो यहाँ से हमने कम कर दिया। तो टाइम उस समय क्या हो जाएगा, देन टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमें 3 घंटे उसमें जोड़ना है, तो ही टेक्स 3 मोर आवर, उसको 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं, तो इसका मतलब क्या, y+3, यहाँ से ये टाइम हो जाएगा आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब ये स्पीड है ये टाइम है, तो x-1 एंड मल्टीप्लाई y+3, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या है, xy, अब इनकी मल्टीप्लाई, तो x का y से xy एंड यहाँ x का 3 से तो 3x, -1 का y से तो माइनस का y, -1 का 3 से तो माइनस का 3, ये आपस में कैंसिल हो गया, 3x को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 3x, y को यहाँ ले आएंगे तो प्लस का y, और ये -3 ऐसे ही लिखा रहेगा, इनकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड इक्वेशन सेकेंड क्या है, -3x प्लस वाई इक्वल्स टू -3, दोनों को नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से -x एंड यहाँ से -4, ठीक है, -3 एंड -1 मिला के -4, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो x इक्वल्स टू 4, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड x यहाँ पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से 8 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, अब 8, ठीक है, एंड यहाँ से एक काम करते हैं, जो ये 1 है ना इसको यहाँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और y को यहाँ राइट हैंड साइड में तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी, ये x, ठीक है, जो x है उसको हमने स्पीड मान रखा है,
ठीक है, 1 मिनट की जो x है उसको हमने स्पीड मान रखा है, तो ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम क्या रहेगा, जो टाइम रहेगा वो रहेगा 9 आवर्स का, 9 घंटे का। एंड अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, x इंटू वाई, यानी कि टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से 4 एंड यहाँ से 9, तो क्या आया 36, ठीक है, किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो आएगी क्या 36 किलोमीटर, और जो ओरिजिनल स्पीड पहुंची थी वो 4। हालांकि टाइम हमें नहीं पूछा था, चाहे तो हम ये टाइम निकाल सकते हैं, नहीं चाहे तो जरूरी नहीं है। ये पूरा आंसर हो जाएगा अगर टाइम पूछते तो, पर आप ये टाइम हटाकर भी दिखा सकते हैं कि ओरिजिनल स्पीड एंड डिस्टेंस 36 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड ये एंड डिस्टेंस ये, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया।